क्या आप जानते हैं अगर आप अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह समझ पाएं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक जबरदस्त सुधार ला सकते हैं। A study from the book Quiet by Suzanne Cain found that people who understand their personality traits communicate more effectively and build stronger connections। तो आज हम यही करने वाले हैं। यहाँ होगा आपका पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग पर्सनालिटी क्विज जिसमें होंगे 20 क्वेश्चंस, जिसमें हर क्वेश्चन के होंगे 5 ऑप्शंस। आपको वो आंसर करने एंड देन मैं आपको बताऊंगी आपका स्कोर और उसके अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे आपका पर्सनालिटी टाइप। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट टू नो सम अमेजिंग इनसाइट्स अबाउट योर कम्युनिकेशन स्टाइल that will transform the way you interact with others। अब इससे होगा क्या? तो आज के बाद जब भी आप कम्युनिकेट करोगे, किसी से बात करोगे, स्पीच दोगे या इंटरव्यूज में बैठोगे, तो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एज अ कम्युनिकेटर पता होंगी। अच्छा, बीइंग एन एजुकेटर फॉर मोर देन 10 years ना, एक चीज तो मैं 100% क्लेम कर सकती हूँ कि अगर आपको अपना पर्सनालिटी टाइप पता होगा तो आप खुद से डीपली कनेक्ट कर पाएंगे, अपने करियर में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और सोशल सिचुएशंस में पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंटली एक्ट कर पाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्विज। हाँ, बट बिफोर वी बिगिन कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन समझ लो। फर्स्ट, approach each question with honesty and self-reflection. Consider your thoughts, feelings and behavior carefully before marking any answer. Second, keep a pen and paper handy या फिर अपने डिवाइस में नोट्स ऐप ओपन करके रखो और जैसे ही हम क्विज में प्रोग्रेस करें वही ऑप्शन मार्क करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा रेजोनेट करता हुआ दिखे। And if you find yourself confused between 2 options, trust your gut instinct. Also remember, in the quiz, there are no right or wrong answers. Your goal is simply to identify your unique personality type. Chalo, now ready? Let's get started. Question number 1 on your screen. How do you feel in social situations? तो social situations में आप कैसा feel करते हैं? Option A, energized and excited. Option B, comfortable at ease. Option C, neutral or it depends on the situation. Option D, anxious and you are just managing. Option E, drained and exhausted. Question number 2, how do you prefer to spend your free time? आप अपना free time कैसे spend करना पसंद करते हैं? Option A, socializing with friends. Option B, participating in hobbies or sports. Option C, आप generally relax करते हैं अकेले या book पढ़ते हुए या movie देखते हुए. Option D, आप future activities plan करते हैं या ऑप्शन ई, आप रिफ्लेक्ट करते हैं, जर्नलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं? ऑप्शन ए इज आप अपनी फैमिली और फ्रेंड से बात करते हैं। ऑप्शन बी इज आप फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं जैसे कोई स्पोर्ट्स, योगा एक्सेट्रा। ऑप्शन सी, आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं जो अननेसेसरी हैं। ऑप्शन डी, आप एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को और प्लान करते हैं। या फिर ऑप्शन ई, आप इंटरनलाइज करते हैं और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। देखो, आपको ऑनेस्टली ऑप्शंस चूज करने हैं, यहाँ पे आपको जज करने वाला कोई नहीं है। मुझे तो शायद आपका स्कोर भी ना पता चले अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो इसलिए काम डाउन और सिर्फ ऑनेस्टली ऑप्शंस मार्क करो। डोंट थिंक मच अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू मेक डिसीजंस? आप डिसीजंस कैसे बनाते हैं? ऑप्शन ए, क्विकली एंड इंट्यूटिवली, जल्दी से ले लेते हैं डिसीजंस। या ऑप्शन बी, आप कंसिडर करते हैं, एडवाइस लेते हैं। ऑप्शन सी, आप इमीडिएट नीड्स और फीलिंग्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ऑप्शन डी, आप थोरो रिसर्च या एनालिसिस करते हैं। या ऑप्शन ई, कि आप केयरफुली हर ऑप्शन को वेट करते हैं एंड देन डिसीजन लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू अप्रोच न्यू चैलेंजेस? आप नए चैलेंजेस को कैसे अप्रोच करते हैं? Option A is with enthusiasm and excitement. Option B is with determination and plan. Option C is आप caution लेते हैं, preparation करते हैं और तब challenges face करते हैं. Option D is with skepticism but willingness to try. मतलब आप confuse होते हैं पर आप willing रहते हैं, इच्छा रहती है आपकी try करने की confusion के बाद भी. And option E is with hesitation and anxiety. आप झिझकते हैं, एंजाइटी में होते हैं जब भी आपको कोई नया चैलेंज फेस करना पड़ता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज योर कम्युनिकेशन स्टाइल? आउटगोइंग एंड एक्सप्रेसिव, फ्रेंडली एंड कंसिडरेट, क्लियर एंड कंसाइज,
लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड या थॉटफुल एंड रिजर्व्ड? मार्क योर आंसर. Question number 7. How do you prefer to work? In a team collaborating with a small group of trusted people, independently with occasional check-ins, alone with full control over the process, in a quiet, solitary environment? Okay, so question number 8. What motivates you the most? Social recognition and praise, personal achievement and goals, stability and comfort, knowledge and understanding, inner peace and contentment? Mark your answer. Now moving on to question number 9. How do you deal with conflict? Directly and assertively, calmly and diplomatically, avoid it if possible, analyze the situation before reacting, and 5th is try to find a compromise or middle ground. Okay, now question number 10. How do you describe your creativity? High and spontaneous, moderate and practical, focused on specific interests, systematic and detailed, or deep and introspective? Mark your option. Okay, now question number 11. Approach to learning new things. नई चीजें सीखते वक्त आपकी कैसी अप्रोच रहती है? Jump in and you learn by doing. Learn through a mix of doing and studying. Prefer structured step-by-step learning. Read extensively before starting. Reflect deeply on the subject. Mark your answer. Now moving on to question number 12. How do you react to feedback? Embrace it and apply immediately. Consider it thoughtfully and make adjustments. Appreciate it but filter what's useful. Analyze it critically before acting. Reflect on it deeply. Sometimes you overthink. Mark it. Now moving on to question number 13. What is your ideal vacation? Exciting adventure with lots of activities, relaxing at a resort with some planned activities, a mix of relaxation and sightseeing, exploring new cultures and learning, a quiet retreat in nature. Okay, question number 14. How do you handle changes in plans? Adapt quickly and make the best of it. Adjust but need a moment. Feel uneasy but go along. Need to replan and reorganize. Prefer to stick to the original plan. Okay, now question number 15. What kind of books or movies do you prefer? Action and adventure movies, romance and drama movies, comedy and light-hearted stories, mystery and thriller, philosophical and reflective movies. Okay, question number 16. How do you approach problem solving? Brainstorm with others, look for practical solutions, use a mix of intuition and logic, analyze thoroughly, think deeply and consider all perspectives. Mark your answer. Now moving on to question number 17. What best describes your friendships? Many acquaintances but few close friends, a few close friends, a moderate circle of friends, close friends who share similar interests, deep connection with very few people. Mark your answer. Now moving on to question number 18. How do you spend your weekends? Going out and being active? Balancing activities and relaxation? Relaxing at home? Engaging in hobbies or learning? Reflecting and recharging? Mark your answer. Now moving on to question number 19. What is your approach to goals? Set high goals and pursue them actively. You set realistic goals and work steadily. You prefer short-term achievable goals. You plan detailed steps for long-term goals. You set goals that align with personal values. Mark your answer. Now moving on to question number 20, and this is the last question. How do you handle success? Celebrate and share with others. You appreciate it quietly. You feel satisfied but move on quickly. You analyze what led to success. You reflect on the journey and personal growth. Mark your answer. Okay, so now that you have answered all the questions, judgment time. Ab aayega maza. So now let's take a moment to reflect. Pause the video right here and review your answers. काउंट करो कि आपने कितने क्वेश्चंस में ऑप्शन ए मार्क किया है, कितने में बी, कितने में सी,
कितने में डी और कितने क्वेश्चंस में आपने ऑप्शन ई मार्क किया है। चलो नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। सो इफ यू हैव मोस्टली चोजन ऑप्शन ए, गो अहेड। डिस्क्रिप्शन में आई हैव गिवन द टाइम स्टैम्प्स। फास्ट फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनालिटी टाइप। और सेम अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टाइम स्टैम्प चूज करिए और अपना पर्सनालिटी टाइप जानिए डिटेल में। आपके ट्रेट्स, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेसेस और क्या क्या स्टेप्स और रेमेडीज आपको लेनी चाहिए टू बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर, इस पर मैंने डिटेल में बात करी है। सो ओके, आई सी यू देयर। हाई पर्सनालिटी ए, तो आप हैं द एंथुसियास्ट, एनर्जेटिक, सोशल एंड एडवेंचरस। You grow in dynamic environments and you enjoy connecting with others. I can see you are full of energy. आप social हैं, you love to meet new people and you enjoy being in the center of attraction. आपकी जो एडवेंचरस स्पिरिट है वो आपको न्यू एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस लेने के लिए मोटिवेट करती रहती है। And if I talk about your strengths, you are often seen as the life of the party, able to energize and motivate others. आपका पॉजिटिव आउटलुक आपको हेल्प करता है ऑब्स्टेकल्स को आराम से टैकल करने में। हाँ, बट वहीं सबसे बड़ा चैलेंज जो आपकी पर्सनालिटी टाइप के लोग फेस करते हैं वो है लैक ऑफ फोकस। आप लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट्स फॉलो नहीं कर पाते, आप रूटीन टास्क में स्ट्रगल करते हैं और आसानी से बोर हो जाते हैं, और इम्पल्सिव तो आप रहते ही हो। अच्छा, अगर करियर की बात करें तो आपके लिए मार्केटिंग, सेल्स, इवेंट प्लानिंग और इसी तरह के इंटरैक्टिव रोल्स सूटेबल हैं जिसमें क्रिएटिविटी हो और आपको टाइम टू टाइम चेंज मिलता रहे। अब आपके लिए स्टेप्स क्या हैं? अपना बेटर वर्जन बनने के लिए क्या करना चाहिए आपको? प्रायोरिटाइज एंड प्लान। हर दिन का एक स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल होना चाहिए आपके पास। दिन में सिर्फ 10 मिनट भी मेडिटेशन कर लोगे तो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे वर्क कर पाओगे। इसके साथ साथ अपने रूटीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ एक्साइटिंग भी इन्वॉल्व करो हर दिन, जिससे मोटिवेटेड रह पाओ। और हर हफ्ते एटलीस्ट 20 मिनट्स निकाल के रिफ्लेक्ट ऑन योर ईच वीक्स अकम्प्लिशमेंट्स एंड एरियाज for improvement to stay grounded. And here you are, good to go. Now, if you have found these insights helpful or relatable, share this video with others and help them understand their personality type too. High personality B, तो आप हैं the realist, practical, balanced and friendly. You are grounded and you love to maintain stability and harmony. I can see you are dependable and grounded individuals. Your approach to life is basically practical and balanced. And if I talk about your strengths, you are reliable team players. You are great at maintaining steady progress and achieving goals. You are excellent at building and maintaining relationships. You are considerate and approachable. But वहीं सबसे बड़ा चैलेंज जो आपकी पर्सनालिटी टाइप के लोग फेस करते हैं वो ये है कि आप लोग न्यू आइडियाज और चेंज जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। यू प्रेफर टू स्टिक विद व्हाट इज नोन एंड प्रूवन। तो आपका प्रैक्टिकल नेचर आपकी क्रिएटिविटी को लिमिट कर देता है। अच्छा, अगर करियर की बात करें तो आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर एंड इस तरह के फील्ड जिसमें रिलायबिलिटी हो, टीम वर्क हो, वो अच्छे रहेंगे। अब आपके लिए स्टेप्स क्या हैं? अपना बेटर वर्जन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले चेंज एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। डेलिबरेटली न्यू एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव्स को लो जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएं। इसके साथ ही एंगेज इन क्रिएटिव हॉबीज और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस टू बूस्ट इनोवेटिव थिंकिंग। रेगुलरली आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज टू ब्रॉडन पर्सपेक्टिव्स। Practice being flexible in small everyday situations to build openness to change. और एक बहुत important step, challenge your existing beliefs. And yes, here you are, good to go. So if you have found these insights helpful or relatable, share this video with others and help them understand their personality type too. High personality C, तो आप हैं the mediator, flexible, adaptable and considerate. You manage well in any situation and are good at finding compromises and easygoing. You easily navigate through various situations with ease. You are considerate of others and skilled at finding solutions that work for everyone. If I talk about your strengths, you are excellent at resolving conflicts and bringing people together. Your flexibility allows you to handle unexpected changes smoothly.
and you are good at keeping a level head in stressful situations. हाँ, बट वहीं सबसे बड़ा चैलेंज जो आपकी पर्सनालिटी टाइप के लोग फेस करते हैं वो ये है कि आप हमेशा लोगों को प्लीज करते दिखाई देते हैं, तो इससे कई बार आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते और साथ ही आप कन्फ्रंटेशन भी अवॉइड करते हैं। आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल अपने लिए फर्म बाउंड्री सेट करने में लगता है। अच्छा, अगर आपके करियर की बात करें तो आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स, काउंसलिंग, डिप्लोमेसी, इस तरह के फील्ड्स जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अच्छे रहेंगे। अब आपके लिए स्टेप्स क्या हैं? अपना बेटर वर्जन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले अपने लिए खुद डिसीजंस लेना स्टार्ट करना होगा। छोटे छोटे डिसीजन से स्टार्ट करो। कोई कोर्स या वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो जिसमें आप एक्सप्रेशन सीख सको, that how to express needs and opinions confidently. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए क्लियर पर्सनल बाउंड्रीज डिफाइन करो और प्रैक्टिस करो एटलीस्ट लो स्ट्रेस सिचुएशंस में उन्हें एनफोर्स करने की। एंड हियर यू आर गुड टू गो। Now, if you found these insights helpful or relatable, share this video with others and help them understand their personality too. Hi Personality D, तो आप हैं the analyst, logical, detailed and thoughtful. आपको प्लानिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हर टास्क को सिस्टमैटिक करना पसंद होता है। I can see you are analytical thinker who enjoy going into details and solving complex problems. You approach situations very well and base your decisions on careful analysis and evidence. Now, if I talk about your strengths, you excel in roles that require critical thinking, planning, and precision. You are thorough in your work and often come up with innovative solutions to difficult problems. वही सबसे बड़ा चैलेंज जो आपकी पर्सनालिटी टाइप के लोग फेस करते हैं वो ये है कि आप लोग डिटेल्स पे जरूरत से ज्यादा फोकस करने की वजह से टास्क को ज्यादा क्रिटिकल बना देते हैं और इसीलिए एक्शन लेने में स्लो हो जाते हैं। आप कई बार अनसर्टेनिटी से भी स्ट्रगल करते हैं एंड बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, अगर करियर की बात करें तो आपके लिए डेटा साइंस, रिसर्च, इंजीनियरिंग, फाइनेंस और ऐसे रोल जिसमें स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की डिमांड होती है वो अच्छे रहेंगे। अब आपके लिए स्टेप्स क्या है? अपना बेटर वर्जन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक्शन ओरिएंटेड गोल सेट करने की जरूरत है। खुद को डेडलाइंस दीजिए जिससे आप क्विक डिसीजंस ले पाएं। अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने की भी जरूरत है आपको। एक्सेप्ट दैट नॉट ऑल डिसीजंस विल बी परफेक्ट एंड दैट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इज वैल्यूएबल। ग्रेजुअली कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, यूज पॉजिटिव एफर्मेशंस टू काउंटर क्रिटिकल थॉट्स एंड बिल्ड अ मोर पॉजिटिव माइंडसेट। एंड हियर यू आर गुड टू गो। नाउ इफ यू फाउंड दीज इनसाइट्स हेल्पफुल और रिलेटेबल, share this video with others and help them understand their personality type too. Hi Personality E, तो आप हैं the reflector, introspective, reserved and thoughtful. You value deep connections and you prefer quiet, reflective environments. I can see you are deep thinkers who value introspection and self-awareness. You are mostly reserved and prefer quiet environments where you can think deeply about life and your experiences. If I talk about your strengths, you are insightful and often have a profound understanding of yourself and others. You are good at making thoughtful and well-considered decisions and are often seen as wise and reflective individuals. वहीं जो सबसे बड़ा चैलेंज आपकी पर्सनालिटी टाइप के लोग फेस करते हैं वो ये है कि आपका इंट्रोस्पेक्टिव नेचर कई बार आपको ओवरथिंकिंग करने पे मजबूर कर देता है और आप खुद को सोशल सिचुएशन से विड्रॉ भी कर लेते हैं। आप अनसर्टेन सिचुएशंस में एक्शन लेने में भी स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, अगर आपके करियर की बात करें तो आपके लिए राइटिंग, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, आर्ट और इस तरह के फील्ड जिसमें डीप थॉट एंड रिफ्लेक्शन हो वो बेस्ट है। अब आपके लिए स्टेप्स क्या हैं? अपना बेटर वर्जन बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चलो वो बताती हूँ। आपको डिटेल्ड एक्शन प्लान्स बनाने चाहिए जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हो हाउ टू रिड्यूस हेजिटेशन एंड एनकरेज एक्शन। इसके साथ ही रेगुलरली आपको सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। खुद को एक्सेसिवली आइसोलेट ना करें। माइंडफुलनेस और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस भी करें जिससे आप प्रेजेंट में रह पाएं और ओवरथिंकिंग से बचें। सबसे इंपॉर्टेंट, खुद से प्यार करें, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें जिससे आप अपनी एक हेल्दियर सेल्फ इमेज बना पाएं। एंड हियर यू आर गुड टू गो। नाउ इफ यू फाउंड दीज इनसाइट्स हेल्पफुल और रिलेटेबल, share this video with others and help them understand their personality type too. तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो well done for joining me on this journey of self discovery.
By understanding your personality type, now you have valuable insights into your strengths, challenges, and the unique ways you communicate with the world. याद रखें, ये सिर्फ एक शुरुआत है to achieve your personal and professional goals. एक बात और, whether you are an enthusiast, realist, mediator, analyst or reflector, हर personality type की खुद की एक beauty है, एक power है. Embrace who you are and let this knowledge guide you towards becoming a more confident communicator. Now, if you have resonated with what I have told you about your personality type and found it helpful, then don't forget to like, share and hit the subscribe button for more such videos. Bye bye.